नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए EMRSTGT हिंदी की जो परीक्षा अभी 23 दिसंबर को होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथनों को आज की क्लास में हम करेंगे। क्योंकि कथन संबंधी एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है, एक से अधिक भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, हम आज की क्लास में कुछ उन कथनों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डायरेक्टर थे। तो वाणी के डायरेक्टर कबीर दास जी को किन्होंने कहा? सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो वही हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही। तो देख लेते हैं आगे। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। यह कथन किसका है? बार बार परीक्षा में आने वाला कथन है, कई बार आ चुका है। तो देख लेते हैं इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ये भी बन जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को बुद्ध के बाद भारत का सर्वाधिक बड़ा लोकनायक माना है? तो तुलसीदास जी को। इस प्रकार से आप लोग अगर घुमा फिरा कर भी कथनों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर तक पहुंच सको। क्योंकि PGT हिंदी में आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कथन संबंधी प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल कथन से ही तथ्य को उठाकर प्रश्न बना दिया गया था। इसलिए आप कथनों से संबंधित जो कथन है उसको बार बार पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ना है, ताकि आप लोग अगर घुमा फिरा कर भी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर कर सको। तो बढ़ते हैं आगे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह जो कथन है यह किसका है? तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा मानने वाले जो विद्वान रहे वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं आगे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों में किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँकाए। किसका कोना कोना झाँकाए सूरदास जी? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का वे कोना कोना झाँकाए। तो ये वो बात जो कही है, ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया सूरदास जी के संबंध में? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का कोना कोना झाँकाए। तो इस प्रकार से अगर इनसे संबंधित प्रश्न भी बन जाए तो आप लोग आराम से कर सको। बढ़ते हैं आगे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। ये प्रबंध काव्य के बारे में किस विद्वान ने कहा या किस आचार्य ने कहा है? तो प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली यानी कि बहुत बड़ा वंशस्थली है, तो मुक्तक काव्य जो है उनमें से चुना हुआ एक गुलदस्ता के समान माना जाता है। तो ये बात जो कही है, ये कथन किसने कहा? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अधिक कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैंने उन सभी कथनों को लिया है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य। ये जो कथन कहा है ये किन्होंने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की उन्होंने इस प्रकार से परिभाषा दी है। और रामचंद्र शुक्ल की तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये जो कथन कहा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये जो कथन है, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने माना? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी ने।
बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले एवं वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। जो साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। जो ये कथन है ये प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। ये जो कथन कहा है ये है हमारे विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं मनुष्य होना राजा से अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किस पात्र का है? पात्र का नाम पूछा हुआ है, वही तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अजातशत्रु के जो अजातशत्रु नाटक से यह कथन लिया गया है। और यह कि मनुष्य होना राजा से अच्छा है, यह जो किस पात्र का कथन बताया गया है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा पद्मावती। अजातशत्रु नाटक में पद्मावती नामक एक पात्रा है। तो वासुदेव दत्ता, पद्मावती, शक्तिमती, वासवी, ये सभी अजातशत्रु के पात्र रहे हैं। और जिसमें पद्मावती जो पात्र है उसका जो ये कथन है मनुष्य होना राजा से अच्छा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचा अनजान स्थिति को मिलता है एक सहारा, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्नेलिया। नाटक के अंतर्गत कार्नेलिया जी ने यह गीत गाया है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जो ये गीत है ये एक प्रकार का गीत है। तो ये गीत किन्होंने गाया है? कार्नेलिया जी ने। बढ़ते हैं आगे। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुलमला जाते हैं, यह कथन चाणक्य नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य नाटक से लिया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि यह कथन जो किस नाटक से लिया गया है। जो ये मैंने पंक्तियाँ बताई है जयशंकर प्रसाद के नाटकों की, तो ये भी पूछ सकते हैं ये पंक्ति किस नाटक की है। तो आप लोगों को एक दोबारा से रिवाइज कर लेना है इनको। तो देख लेते हैं। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुलमला जाते हैं। तो यह जो चाणक्य नाटक के किस पात्र का कथन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका चाणक्य का ही यह कथन दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जो ये कथन है, जो ये पंक्ति है, ये चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र की है? तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अलका पात्र की ये पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन आत्म कथन नाटक के किस पात्र का है? तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जो यह पंक्ति कही गई है, ये किस नाटक से ली गई है? तो यह जो पंक्तियाँ हैं ये ली गई है स्कंदगुप्त नाटक की। बढ़ते हैं आगे। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये जो बात है ये कथन कहा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में से ही सबसे अधिक संभव होती है। यानी सभी गद्य विधाओं में निबंध को सबसे सर्वोच्च माना है। तो जो ये कथन है ये किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ये कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है,
बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचता है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिकता रहा, वह बैर कहलाता है। तो जो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध से लिया, ये भी पूछ सकते हैं। ये चारों के चारों निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, जो ये पूरा का पूरा कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। यह किसका कथन है? सबसे पहले तो यह प्रश्न बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और यह किस निबंध से लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के? तो यह जो लिया गया है ये इनके क्रोध निबंध से ही लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम जो भक्ति है, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति निबंध से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही वह तेजी से डूबती है। जब वह जीवन के अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से लिया गया है? तो ये पूछा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध के बारे में बताया है। तो ये जो पंक्ति है किस हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक के फूल से। अशोक के फूल से यह पंक्ति ली गई है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस विद्वान ने माना? तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप माना है। बढ़ते हैं आगे। आत्मा की छाया परमात्मा में परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो यह जो कथन दिया गया है यह किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह कथन दिया है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तभी है भैया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छायावाद स्थूल है भैया, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानने वाला जो विद्वान है वो कौन है? वह एक विशेष प्रकार की भावपत्ति है, जो जीवन के विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। जो ये पूरा का पूरा कथन है ये किस विद्वान का है? तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस विद्वान ने माना है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अंधेरे में कविता को लावा किसने कहा? अंधेरे में जो कविता है अज्ञे जी की, तो इस कविता को लावा किसने कहा? लावा नाम दिया है, तो अंधेरे में कविता को लावा किसने कहा? तो जो ये कविता दी गई है तो अज्ञे जी द्वारा रचित, तो ये इस कविता को लावा नाम किसने दिया? तो लावा किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाकर माचवे जी ने। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और अपनी तैयारी पर विश्वास रखते हुए एग्ज़ाम देकर आना। आप लोगों की परीक्षा अच्छी होगी, अवश्य ही सफल होंगे। और वीडियो भी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने की। तो देख लेते हैं आगे। शमशेर जी कवियों के कवि रहे हैं। यह जो कथन किसी ने कहा कि शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है, किसने माना है, या शमशेर कवियों के कवि है, यह कथन किसका है? किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शमशेर कवियों के कवि है। यह जो कथन है यह किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। और एक शमशेर जी को मूड्स का कवि किन्होंने माना है? मूड्स का कवि किन्होंने माना है? तो वो विद्वान हो जाएंगे हमारे, एक विद्वान लेखक हुए हैं, प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं मलजय नामक। मलजय ने क्या कहा?
शमशेर मूड्स के कवि हैं, लेकिन शमशेर को कवियों के कवि कहने वाले विद्वान आगे रहे हैं। इस प्रकार से बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब जो नेक्स्ट आगे के जो प्रश्न रहेंगे, आगे के कथन रहेंगे, सभी के सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए हैं। इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं डाले क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिक के साथ हमने समझदारी से, स्मार्ट वे से अपने जो तैयारी को है ना, बिल्कुल हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए उन्हीं तथ्यों को किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं शॉर्टकट तरीके से। और बिल्कुल रेगुलरिटी के डिटेल से जब हमारी क्लास चलेगी, उनमें हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो देख लेते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन रहे हैं उनको देख लेते हैं। गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वर उपासना के ब्रह्म विधानों और मूर्ति पूजा, बहु देववाद को छोड़कर ईश्वरवाद का मतलब होता है घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी। इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। जो ये कथन कहा है गोरखनाथ की हठयोग साधना के संबंध में, तो जो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो काव्य भाषा देव भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। जो संस्कृत के शब्द रहे हैं वो तत्सम शब्दों में रखने में हमें संकोच घटता गया, यानी हम आराम से संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द का नाम दे सकते हैं। जो यह है ये सारंग दर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो कई बार परीक्षा में कथनों से संबंधित भी उनमें से प्रश्न बना देते हैं कि तत्सम शब्दों को संस्कृत में रखने से संकोच घटता गया, तो यह जो प्रमाण है हमें किस रचना में या किसके पदों में हमें मिलता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सारंगधर के पदों और कीर्तिलता के प्रमाण में। बढ़ते हैं आगे। जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जो यह कथन कहा है ये भी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में हृदय में जैसे जैसे वहाँ पर परिवर्तन हो गया, वैसे वैसे ही साहित्य में भी के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। जो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुराने चावल का महत्व बताते हुए पुरानी पुस्तकों का जो महत्व इन्होंने बताया है। देख लेते हैं आगे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, ये जो कथन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। बढ़ते हैं आगे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो के बारे में ये बात किसने कही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेज का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो ये कथन दिया है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के संबंध में कहा है, अमीर खुसरो जी के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस कंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवियों ने गाए हैं। तो जो ये कथन दिया गया है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। इस ग्रंथ में मतलब इस किस ग्रंथ की बात कही है यहाँ पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो बिसल देव रासो ग्रंथ की देव रासो से संबंधित यह कथन लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप लोगों को ध्यान रखना है किस ग्रंथ के बारे में उन्होंने श्रृंगार की प्रधानता अधिक मानी है और वीर रस का कंचित आभास है। तो ये
जो श्रृंगारिक रचना मानी जाती है बिसल देव रासो की, ये हमें देखने को भी मिलती है। बिसल देव रासो की रचना के आधार पर ही रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आप लोगों को पता ही है। इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। जब हम देखते हैं यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। जो ये बात कही है बिसल देव रासो की पुस्तक के बारे में, तो ये बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और अन्य कथन रामचंद्र शुक्ल जी के। नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, यह जो बात कही है यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। उसके बाद देख लेते हैं इस ग्रंथ में, ये हम पहले कर चुके हैं भाई, ये बिसल देव रासो ग्रंथ से संबंधित यह तथ्य लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, जिस समय नेक्स्ट कथन देख लेते हैं हम। जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, यानी कि जो आदिकाल का समय था वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरता के गौरव का समय था, और जब बातें पीछे पड़ गई थी और सब बातें पीछे पड़ गई थी और जो अन्य बातें थी वह पीछे रह गई थी, इसलिए वीर गाथा काल नाम इन्होंने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए आदिकाल को आदिकाल और वीर गाथा काल दोनों नाम से जाना है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे पुराना, ये भी कथन हम कर चुके हैं भाई, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश। प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? अपभ्रंश। प्रथम अवस्था कौन सी होती है प्राकृत की? वो होती है पाली। और प्राकृत की द्वितीय अवस्था की बात करें तो होती है प्राकृत ही। और जो प्राकृत की जो अंतिम या तृतीय अवस्था भी हम कह सकते हैं, या फिर अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं। जो प्राकृत की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो तृतीय भी नाम दे सकते हैं और अंतिम भी नाम दे सकते हैं। वो कौन सी होती है? अपभ्रंश। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है प्राकृत की प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, या इसका क्या नाम होता है, द्वितीय कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी का साहित्य का आविर्भाव किससे माना जाता है? प्राकृत की जो अंतिम अवस्था होती है उससे पहले तो हमारा जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया या अन्य और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, कई भाषाओं में। जैसे हमारा साहित्य पाली में भी थोड़ा थोड़ा कम, जो सबसे कम साहित्य लिखा गया पाली भाषा में लिखा गया, संस्कृत में भी रचनाएं लिखी गई, अपभ्रंश में लिखी गई। जैसे जैसे अपभ्रंश भाषा से धीरे धीरे हिंदी का विकास होता गया, तो अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था होती है उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा को कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। जो ये कथन कहा है ये भी किन्होंने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, वर्जियान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। जो ये कथन है ये किन्होंने दिया? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया कथन है। आगे देखते हैं, विद्यापति सेव थे। इन्होंने इन पदों की रचना काव्य श्रृंगार की दृष्टि से की, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति शैव थे भाई, ये भी पूछ लिया जाता है विद्यापति क्या थे, वैष्णव थे, शैव थे, किस प्रकार के कवि थे। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन में शैव आ जाए तो विद्यापति शैव थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव और की भक्ति भी की थी, कृष्ण के गीत भी गाए थे। उनकी पदावली रचना को देखकर लोगों को भ्रम हो जाता है कि विद्यापति वैष्णव के भक्त थे, लेकिन विद्यापति शिव थे, शिव की भक्ति किया करते थे। उन्हें इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। इन
भक्त के रूप में नहीं। जो इन्होंने उन पदों की जो रचना की है वे श्रृंगार काव्य की दृष्टि के से की है। जैसे विद्यापति के पदों की जो उन्होंने रचना की है, उन्होंने श्रृंगार काव्य की दृष्टि से उन्होंने की है, भक्त के रूप में उन्होंने नहीं की। भक्ति तो वे शिव के ही करते थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा जाना चाहिए। जो ये कथन है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी विद्यापति की जो पदावलियाँ है उनके पदों के संबंध में ये बात कही है। विद्यापति के संबंध में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि विद्यापति शिव थे। तो इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ उन महत्वपूर्ण कथनों को देखा है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और अभी भी हाल ही में परीक्षा में आगे जो जितनी भी परीक्षाएं हिंदी संबंधी होने वाली हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसी तरह अपनी रेगुलरिटी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हम हिंदी की क्लासेस लेकर के आपको आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाता है आप लोगों को अवश्य ये आपको परीक्षा में बेनिफिट देगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।